दोस्तों आज की जो वीडियो है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग ये चाहते हैं कि अपने पार्टनर के दिलो दिमाग में हमेशा राज करना। मतलब कि ये वीडियो देखने के बाद आप अगर ये सारे पॉइंट्स जो भी मैं आज बताने वाली हूँ इसको अगर आप अपने लाइफ में अप्लाई करोगे तो आपकी जो पार्टनर है ना वो कभी भी किसी और के बारे में सोचेंगे तक नहीं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कितना इम्पोर्टेंट वीडियो है। एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा, इसमें आपका ही नुकसान है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम टोटल 5 पॉइंट बताएंगे। तो पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। पहले जो पॉइंट है दोस्तों ये है, देखिए जब लोग लव रिलेशन में रहते हैं ना तब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है। ठीक है, बहुत से नई नई बातें होता है वो उन दोनों के बीच करने के लिए, बहुत से नए एक्टिविटीज़ वगैरह भी होता है, मिलना, चैटिंग करना, ये करना वो करना, ये पहले पहले होता है। लेकिन क्या होता है ना, जैसे रिलेशनशिप कुछ दिन चलने लगता है वैसे वो क्या हो जाता है, एकदम यूज टू हो जाता है। ठीक है, एकदम नॉर्मल हो जाता है। और जैसे एकदम नॉर्मल चलने लगता है मतलब एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान जाते हैं, पता चल जाता है कि वो इस टाइम फ़ोन करने वाले हैं, वो ऐसे है, मैं ये कहूँ तो वो हंसेगी, मैं ये कहूँगी तो वो गुस्सा हो जाएगा। तो ये इस टाइप की ना एक माइंड सेट बन जाता है कि हमारा पार्टनर ऐसा ही है। फिर क्या होता है ना, आप दोनों की रिलेशनशिप का जो ट्रैक है वो बिल्कुल ही सीधा चलने लगता है, एकदम नॉर्मल सा। तो इस वजह से क्या होता है ना, बहुत ही जल्दी दोनों बोर हो जाते हैं। और जैसे बोर हो जाते हैं ना तब चांसेस आता है कि वो किसी और के बारे में सोचे। तो आप समझ सकते हो कि आपको क्या करना है। आपको बस इतना करना है, आपकी जो रिलेशनशिप जो एक ट्रैक में चल रहा है ना इसको सीधा मत चलने दो। इसको क्या करना है, आपको उतार चढ़ाव से भर देना है। ठीक है, मतलब कभी कठिनाई आएगा, कभी नॉर्मल चलेगा, कभी बहुत स्मूथ चलेगा, कभी फिर से कठिनाई आएगी। तो ऐसे करके आपको रिलेशनशिप जो है उसको चलाना है। जैसे आप उतार चढ़ाव भरा रिलेशनशिप रखोगे, क्रिएट करोगे, चलाओगे, वैसे क्या होगा, आप दोनों में कभी भी बोरियत नहीं आएगी, कभी भी आप बोर नहीं हो जाओगे। और फिर पार्टनर को मौका ही नहीं मिलेगा कि वो किसी और के बारे में सोचे। क्योंकि जैसे ही मान लो आप दोनों की रिलेशनशिप स्मूथ और नॉर्मल चल रही है तब भी थोड़ा सा कुछ ऐसा कर दो जिससे कि वो थोड़ा सा उनका माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो यहाँ पे इंक्लूडेड झगड़ा, मतलब झगड़ा भी आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा झगड़ा करो, गाली गलौज करो, उटपटांग बोलो, ऐसा नहीं। नॉर्मल आप थोड़ा सा गुस्सा कर लो, थोड़ा सा इग्नोर मार लो, क्या है ना, थोड़ा सा उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए आप कुछ भी करो। तो इससे क्या होगा ना, पार्टनर की जो माइंड है ना पूरा एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा कि क्या हो गया, बिल्कुल स्मूथ चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था, हो क्या गया। और फिर क्या होगा, उनका जो पूरा ध्यान फिर आप पे आ जाएगा कि कैसे आपको पहले जैसा किया जाए, कैसे आपको मनाया जाए, कैसे आपको क्या किया जाए। तो इस टाइप से क्या होगा, उनके बारे में आप ही आप घूमोगे, चाहे वो नॉर्मली घूमो, चाहे वो गुस्से से घूमो, चाहे वो इग्नोरेंस की वजह से घूमो, चाहे कुछ भी वजह से आप उनके दिमाग में रहो, लेकिन रहोगे आप उनके ही दिमाग में। वो चाह कर भी आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, कभी भी रिलेशनशिप को स्मूथली मत चलने दो। अप एंड डाउन लगा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर मान लो आप झगड़ा कर रहे हो, इग्नोरेंस कर रहे हो, थोड़ी दिन के लिए उनको डिस्टर्ब कर दिया तो उसको आपको लॉन्ग नहीं खींचना है। ठीक है, तो फिर वो चीज़ क्या हो जाएगा, एक ट्रैक में आ जाएगा। मतलब उनको पता होगा कि हाँ ये तो बस 10 दिन गुस्सा करेगा फिर तो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें भी आपको जैसे मान लो 2 दिन किए, फिर तीसरे दिन आपको नॉर्मल हो जाना है। ठीक है, तभी ना मज़ा आएगा गेम में। इसको आप एक गेम की तरह समझो, फिर ही आपकी रिलेशनशिप जो है बहुत ही अच्छा चलेगा। अब चलते हैं दोस्तों 2 नंबर पॉइंट की तरफ। 2 नंबर जो पॉइंट है ना ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम हाईली रिकमेंडेड पॉइंट है। मतलब कि इसको आपको सुनना ही है, इसको नहीं सुन के आपको जाना नहीं है। ठीक है, हालांकि चारों पांचों पॉइंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरे नंबर में जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट क्या है, ऊब मत होने दो। पार्टनर जब भी आपसे ऊब जाएंगे ना तब भी वो तीसरे किसी के बारे में सोचेंगे, तीसरे किसी के साथ बात करेंगे। तो आपको कभी भी अपने रिलेशनशिप में ऊब नहीं पैदा होने देना चाहिए। ठीक है, ऊब से हो जाता है रिलेशनशिप खराब, आ जाता है तीसरा पर्सन। तो ऊब कैसे पैदा होता है और इससे आप कैसे बच सकते हो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुन लेना। तो दोस्तों ऊब कैसे होता है, पहली कारण है दोस्तों डिफरेंट नहीं होना। मतलब क्या,
आपको जैसे पहले पॉइंट में मैं बताई वो पहचान जाती है। तो आपका मान लो एक हेयर स्टाइल है, आपका एक स्टाइल है, आपका एक बात करने का स्टाइल है, सब कुछ आपका एक जैसा ही है ना, तो वो हो गया, उनको पता चल गया, वो यूज्ड हो गया कि इसका ऐसा ही है। तो ये हो गया कि आप कुछ डिफरेंट नहीं कर पाते हो। तो इसको आपको क्या करना है, मैं साथों साथ सॉल्यूशन भी बता दे रही हूँ कि आपको कुछ डिफरेंट ट्राई करनी चाहिए, ठीक है, अपनी बातों के स्टाइल में, अपनी जो हेयर स्टाइल है वगैरह, अपनी जो ड्रेसिंग स्टाइल है, सब कुछ में कुछ डिफरेंट ट्राई करो, ठीक है। इससे बहुत भी ऊब पैदा नहीं होगा। दूसरे क्या कारण है, लापरवाह। लापरवाह मतलब क्या, मान लो आप बहुत ज़्यादा उनके प्रति केयरिंग हो, ठीक है, तो ये भी ऊब पैदा कर देती है एक टाइम बाद चल के। मतलब कि उनको लगने लगता है ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, मतलब आपकी जो केयर है ना वो बाद में इरिटेशन में बदल जाता है। आप अगर हर टाइम बाद कि बाबू तुमने खाना खाया, तुम सोए हो कि नहीं, तुम्हें ये तो नहीं हो रहा, तुम ये कर रहे हो वो, तो हर टाइम अगर आप पूछोगे ना तो आपकी केयर ही हो जाता है इरिटेशन। तो आपको बहुत ज़्यादा केयरिंग भी नहीं होनी है। अब लापरवाह का मतलब है थोड़ा सा आप लापरवाही बरतो उनके प्रति। मतलब अभी जैसे आप नॉर्मली पूछते हो कि खाना खाए हो या नहीं, ऐसे 2-3 दिन पूछो ही मत उनके बारे में, ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ा सा लापरवाही भी आपको बरतनी होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान पे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लो आप हमेशा लापरवाह रहे तो उससे भी ऊब पैदा हो जाएगा कि उनके मन में लगेगा कि मेरा पार्टनर बिल्कुल भी केयरिंग नहीं है। तो ये चीज़ से भी आपको बचना है। तो इसको ऐसे आप ले लो, परवाह वर्सेस लापरवाह। मतलब आपको परवाह भी दिखाना है थोड़ा बहुत, लापरवाही भी दिखानी है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो फिर ये चीज़ बैलेंस में रहेगी और आपकी रिलेशनशिप में जो है ऊब नहीं आएगी। 3 नंबर क्या पॉइंट है, सब पॉइंट, ये है दोस्तों झगड़ा। झगड़ा जैसे मैं पहली पॉइंट में बताई कि झगड़ा भी इंक्लूड होता है रिलेशनशिप में। अगर आप ऐसा सोचते हो कि हमारे रिलेशनशिप में कभी भी झगड़ा नहीं होता है, हमारा रिलेशनशिप बेस्ड रिलेशनशिप है, तो आप गलत सोचते हो। क्योंकि कुछ दिन बाद ही आपको जो बेस्ट लग रहा है ना अभी, वो फिर वेस्ट लगने लगेगा। जैसे झगड़ा वगैरह कुछ नहीं होगा। आप सोचो अगर रात ना आए, बस दिन ही दिन हो, तो फिर दिन का महत्व ही नहीं रहेगा, ठीक है। रात होता है इसलिए हम सोचते हैं कि कब सुबह होगा, हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं सुबह होने का। क्योंकि इसलिए अगर थोड़ी बहुत झगड़ा होगा ना तो आपकी पार्टनर जो है ना बेसब्री से इंतज़ार करेंगे कि कब झगड़ा ख़त्म होगा, कब फिर से वैसा प्यार भरा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो उनकी जो बेसब्री से इंतज़ार है नॉर्मल सिचुएशन के प्रति, यही ऊब को होने नहीं देती है। और जिस भी रिलेशनशिप में आप देखना कि झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होता है, वो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है, उसमें ऊब भी पैदा हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत झगड़ा, छोटा मोटा झगड़ा प्यार के लिए एक वरदान स्वरूप है, इससे आप बचो मत, इसको बीच बीच में आपको करना चाहिए, ठीक है, लेकिन कंट्रोल के अंदर। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए झगड़ा। झगड़े को कभी भी रबड़ की तरह खींच के बड़ा नहीं करना, छोटे में निपटा लेना। लेकिन कभी कभी छोटा मोटा झगड़ा प्यार के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, तभी आप फील कर पाते हो एक्चुअल में कि प्यार वाली सिचुएशन कितना अच्छा होता है, ठीक है। और 4 नंबर क्या पॉइंट है दोस्तों, ये है सरप्राइज़। अगर आप बीच बीच में उनको सरप्राइज़ देते रहोगे ना तो कभी आपके रिलेशनशिप में ऊब पैदा नहीं होगी। क्योंकि सरप्राइज़ एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जो कि सबको पसंद होती है, सब बेहद खुश हो जाते हैं सरप्राइज़ से। चाहे सरप्राइज़ गिफ्ट हो सकते हैं, सरप्राइज़ डिनर पार्टी हो सकती है, सरप्राइज़ डेट हो सकती है, सरप्राइज़ घूमने जाना, कुछ भी सरप्राइजिंगली तरीके से हो अगर, तो फिर ऊब बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो सरप्राइज़ हमेशा जो है ना करते रहना चाहिए, देते रहना चाहिए अपने पार्टनर को, तो इससे बिल्कुल भी ऊब नहीं आता है। तो आई होप ऊब वाला पॉइंट आप अच्छे से समझ गए हो, इसको ज़रूर अपने लव लाइफ में अमल करना। 3 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं, फिज़िकल रिलेशनशिप को लेके कुछ कन्फ्यूजन्स। मतलब क्या, बहुत से मुझे ना कॉल मी फोन में बहुत से ऐसे कॉल्स आते हैं, वो लड़कियां भी होते हैं लड़के भी होते हैं, मुझे पूछते हैं कि शादी से पहले क्या सेक्स करना चाहिए या फिर नहीं, हम करें कि ना करें, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट होगा कि नहीं, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होगा कि नहीं। तो ये जो सारे कन्फ्यूजन्स है ना आप लोगों के दिमाग में, तो ये भी रिलेशनशिप को बोरिंग बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लो किसी के दिमाग
दिमाग में ये चीज़ भरा है कि शादी से पहले बिल्कुल भी जो है ना फिज़िकल रिलेशनशिप बिल्कुल आपकी तरह है, एकदम करना नहीं चाहिए, ना तो हग करना चाहिए, ना तो किस करना चाहिए, ना तो छूना भी चाहिए। तो इस तरह का ना किसी किसी का मेंटलिटी बना होता है, बस लड़कियों का नहीं लड़के का भी बना होता है। तो इस वजह से क्या होता है ना, पार्टनर के मन में आ ही सकता है कि इसके साथ रिलेशनशिप रखने का भी क्या फ़ायदा, क्योंकि हालात ऐसा है, हम तो अभी शादी भी नहीं कर सकते और ये भी टच भी नहीं करने देता है। तब क्या होता है ना, वो किसी और के बारे में सोचने का जो है ना, आप एक ज़मीन तैयार कर देते हो, मतलब वो किसी और के बारे में सोच सकता है, क्योंकि उनके भी तो कुछ नीड्स वगैरह होते हैं ना। अब आपके पार्टनर मान लो एकदम फ्री माइंडेड है, उनको ऐसा कुछ नहीं लगता कि शादी से पहले टच करना मना है, ये सब उनको कुछ नहीं लगता। तो वो फिर आपसे अगर कुछ भी नहीं उनको मिलेगा, फिर वो ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि किसी और के साथ रिलेशनशिप बना ले। ठीक है, ये कड़वा है लेकिन सच है। तो आपको मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शादी से पहले आपको सेक्स करना ही चाहिए। आप मेरी बात जो है ना ध्यान से समझो। मेरी बात ये है कि आप आपस में बात करके देख लो कि दोनों की मेंटलिटी क्या है फिज़िकल रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आपकी एज है और अगर आप दोनों ही सहमत हो इस चीज़ को लेके, और अगर एक सहमत हो एक नहीं हो, तो फिर आप दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि देखो शादी से पहले मुझे नहीं लगता ये सही होगा। तो दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस चीज़ को लेके। ठीक है, तो अब दोनों ही इस बात को लेके थोड़ा सा डिस्कस कर लो, फिर ही इसके ऊपर आप कुछ भी एक राय देना कि हाँ हम इतना करेंगे, फिर हम ये करेंगे, या फिर शादी के बात करेंगे। जो भी हो, दोनों में एक बहुत ही गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर दोनों में अंडरस्टैंडिंग होगी तब कुछ भी आपके रिलेशनशिप स्टेटस हो, कोई भी तीसरे पर्सन के बारे में आपका पार्टनर नहीं सोचेगा। लेकिन जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी कि वो कुछ चाहते हैं आप कुछ और चाहते हो, वो कुछ सोचते हैं आप कुछ और सोचते हो, तब वो समझेंगे कि सामने वाले मुझे समझते ही नहीं है, शायद हमारा रिश्ता जो है वो गलत है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दोनों बात करके क्लियर कर लो कि शादी के पहले जो है फिज़िकल रिलेशनशिप करनी चाहिए या फिर नहीं, कितना करना सही होगा क्या होगा। तो ये दोनों बात करके ना एकदम क्लियर कर लो, इससे आप दोनों में क्या है ना, तीसरा कभी भी कोई आ नहीं सकेगा। 4 नंबर पॉइंट क्या है दोस्तों, 4 नंबर पॉइंट है सेटिस्फेक्शन वर्सेस डिससेटिस्फेक्शन। मतलब कि सेटिस्फेक्शन मतलब आप उनको हर चीज़ में सेटिस्फाइड करवा देते हो। अगर आप उनको हर चीज़ में सेटिस्फाइड करवा दो, मतलब आप उनको आपसे कुछ भी चाहिए आप उनको हर टाइम वो चीज़ उपलब्ध करवा देते हो। ठीक है, तो ये हो गया, आप उनको फुल्ली सेटिस्फाइड कर देते हो। अगर आप ये चीज़ करते हो तो भी आपके रिलेशनशिप में जो है ना खतरा बना रहता है, क्योंकि दोस्तों जब हम भी चीज़ बहुत ही आसानी से हमें मिल जाता है तब हमें उस चीज़ की कदर नहीं रहती है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, उनको कभी भी कुछ भी चीज़ को फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं करवाना चाहिए। और वर्सेस डिससेटिस्फेक्शन में क्यों कहा, मान लो वो आपसे कुछ भी मांग रहा है, उनको कुछ भी नीड है आपसे, आप उसका 0% भी फुलफिल नहीं करते हो, मतलब उनका कोई भी उम्मीद कोई भी इच्छा कुछ भी आपसे पूरी नहीं होती, वो फुल्ली डिससेटिस्फाइड रहते हैं, तो भी यहाँ पे तीसरा व्यक्ति आ जाएगा, वो सोचेंगे कि आप उनके लिए नहीं हो। तो आपको सेटिस्फाइड भी फुल्ली नहीं करवाना है, डिससेटिस्फाइड भी फुल्ली नहीं करवाना है। आपको क्या करना है, दोनों के बीच में एक बैलेंस रखना चाहिए। आपको हमेशा उनको ना तो फुल्ली सेटिस्फाइड करवाना है, थोड़ा थोड़ा सेटिस्फाइड करवाना है, और ना जैसे थोड़ा थोड़ा सेटिस्फाइड कर रहे हो तो फिर ऑटोमेटिकली वो फुल्ली डिससेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से आप करना। ठीक है, तो फिर आपके रिलेशनशिप में कभी भी कोई भी नहीं आएगा और आपके जो पार्टनर है ना कभी दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे। लास्ट पॉइंट में आ जाता है, यह है दोस्तों अधिकार। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है। अधिकार ये चीज़ है, अगर आप अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा अधिकार दिखाओगे, बहुत ज़्यादा आप उनके ऊपर पार्शियलिटी दिखाओगे, बहुत ज़्यादा आप जेलस फील करोगे पार्टनर को लेके, तो क्या होगा, पार्टनर एक टाइम बाद ऊब जाते हैं, उनको लगता है वो कोई पिंजरे में कैद हो गया है। ठीक है, मतलब हर टाइम आप उनको इरिटेट करते हो कि उससे क्यों बात किए, ये क्यों किए, वो क्यों किए। तो आप ये करते हो अधिकार दिखा के कि आप मेरा बॉयफ्रेंड हो तो आपको ऐसा ऐसा नहीं करना है,
या फिर आप मेरे गर्लफ्रेंड हो तो आपको ऐसा ऐसा ही करना है। तो ये जो चीज़ आप करते हो ना, अधिकार ज़्यादा दिखा देते हो, इसकी वजह से वो आपको छोड़ के चले जाते हैं किसी और के साथ, क्योंकि उनको आज़ादी चाहिए होता है। ये मैं पिछले वीडियो में भी आपको बहुत बार बताई थी कि पार्टनर क्यों ठुकराता है, क्योंकि उनको आज़ादी आप लोग, उनकी जो आज़ादी है आप लोग छीन लेते हो। तो आपको ये जो मैंने 5 पॉइंट बताए ना, इसको अपने लाइफ में ज़रूर इस्तेमाल करना है। फिर देखना आपके पार्टनर किसी और के बारे में सोचेंगे तक नहीं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर ऐसे वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी भी दबा देना। और मेरे से डायरेक्ट कॉल पे बात करनी है तो कॉल मी फोर से मुझे डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हो। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।